गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो। आम आदमी पार्टी चोर है, आम आदमी पार्टी चोर है, केजरीवाल चोर है, मनीष सिसोदिया चोर है। और ये आंदोलन दिल्ली के अधिवक्ताओं ने सड़क पर उतरकर जो शुरू किया है, अब आप घोटालेबाज सरकार में नहीं रह सकते, आपको जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। आप खुद कहते थे कि रिश्वत लेने वालों का स्टिंग कर लेना, उनका रिकॉर्डिंग कर लेना। आज तो तुम्हारे अपनी सरकार का स्टिंग हो गया है, और स्टिंग भी ऐसा जिसमें करोड़ों का घोटाला है। कमीशन का परसेंटेज बताया जा रहा है, हिस्सा बताया जा रहा है, और ऐसा स्टिंग जिसमें रिश्वत लेने वाले और रिश्वत लेने वाले वो बता रहे हैं कि मेरा हिस्सा कितना और सिसोदिया कितना। और उसके बाद भी केजरीवाल तुम कहते हो हम कट्टर ईमानदार। अरे अपने बताए हुए फार्मूले को जो तुमने बताया था कि स्टिंग कर लेना, आज जनता उसका स्टिंग कर रही है, तो तुम उस स्टिंग को कहते हो ये झूठ है। ये झूठों की सरकार, बेईमानों की सरकार, तुमको जाना पड़ेगा। अब आपको दिल्ली की सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली की सरकार जानी होगी, क्योंकि दिल्ली की जनता आपसे परेशान हो गई है। जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, टैक्स का पैसा विकास के लिए उन्होंने दिया था, आपने उसको घोटालों में, अपने घरों में, अपने खातों में, अपने रिश्तेदारों में बांट दिया। अब तो एक नया घोटाला स्टाम्प का भी आ गया है। कोई दिन नहीं है जब घोटाला नहीं हो रहा है। उसके बाद भी बेशर्मी, कोई जवाब नहीं दे रहा है। अगर तुम्हें जरा सी भी शर्म है तो इस्तीफा दो, जनता के बीच में आओ, जनता को जवाब दो कि तुमने जो घोटाला किया है उसके लिए माफी मांगो। आप पहले माफी मांगते थे ना, एक बार फिर माफी मांगो जनता से, पता लगेगा आपको कि जनता आपको माफ करती है या नहीं करती है। केजरीवाल, 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 हाय हाय केजरीवाल, हाय, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, घोटालों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेईमानों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनीष सिसोदिया चोर है, चोर है, चोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, चोर है, चोर है। चोरों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। घोटालेबाज को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। केजरीवाल सरकार, हाय हाय केजरीवाल सरकार, हाय हाय। अभी मनीष सिसोदिया चोर है, चोर है, चोर है। अभी हमारा सिसोदिया चोर है, चोर है, चोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, चोर है, चोर है। अभी हमारा मार्गदर्शन हमारे संयोजक श्री के त्यागी जी ने हमारा किया। आज का यह ऐतिहासिक दिन है जब जब हमारे अधिवक्ता इस तरीके से सड़क पर उतरते हैं, तब तक कोई न कोई आंदोलन अपने नतीजे पे पहुंचता है। आज भी वही दिन है जब केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार सत्ता में आई थी, तो आने के साथ ही बहुत अच्छे अच्छे झूठे, जो आज झूठे साबित हो रहे हैं, सपने दिखाए थे। हम सुरक्षा नहीं लेंगे, उनके जुमलों में शामिल था। हम अपना निवास नहीं लेंगे, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो पहले का ट्रेडिशन होता हुआ आया है। हम कट्टर ईमानदार हैं, सारी गाड़ी नहीं लेंगे। और उनकी सारी जुमले उनके झूठे साबित हुए, सारी झूठी बातें उनके सामने में आ गई, और आज भ्रष्टाचार का पूरा पुलिंदा उनके कैबिनेट में भरा पड़ा है। उनका भ्रष्टाचारी, उन्हें कई मंत्री पहले भी गिरफ्तार हुए हैं, और आज मनीष सिसोदिया जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसको अपने केजरीवाल कहते हैं कट्टर ईमानदार, वो
कट्टर भ्रष्टाचार है, कट्टर बेईमान है। और इतने सारे सबूत तो सीधे उनके खिलाफ जाते हैं। सबूतों की कमी नहीं है, सारे सबूत सामने साक्ष्य रखे गए हैं, जिन सबूतों के बाद आम जनता भी जानती है किस तरीके से शराब में वो कमीशन शराब मंत्री को गया था। उसके बाद भी आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। ना तो केजरीवाल सरकार ने उसको बर्खास्त किया है, या केजरीवाल की बेईमानी और उनकी कट्टर बेईमानी को दर्शाता है कि अपने कट्टर मंत्री को, तो कट्टर बेईमान मंत्री को आज तक उन्होंने बर्खास्त नहीं किया है। उन्होंने जनता का पैसा, ये कोई घर का पैसा नहीं था, जनता के पैसे का मिसयूज किया है और जनता के पैसे को लेकर के उन्होंने विभिन्न राज्यों में अपना चुनाव लड़ा है और उसका बहुत दुरुपयोग किया है। वो कोई उनके घर का पैसा नहीं है। हम आज मांग करते हैं, सारे अधिवक्ता अपनी अपनी कोटों से आज यहां पे आए हैं और हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो और उनको बर्खास्त करें और केजरीवाल भी इस्तीफा दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को बयान देता हूं। राजकुमार जी आप आगे आए। राजकुमार जी अपनी बात को रखें। आइए। वाईपी सिंह जी अपनी बात को रखेंगे, जो अपने प्रधान भी प्रेसिडेंट भी रहे हुए द्वारका पार्षद के। प्लीज वाईपी सिंह। जो 2012-13 में हम लोग टीवी पे देखते थे, कुछ लोग जो ना शामिल भी हुए आंदोलन में भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उनका जो उस समय का मुद्दा था वो अब देख के ये लगता है कि टोटल बेईमानी था। आज के टाइम में यदि वर्ल्ड में सबसे भ्रष्ट सरकार यदि है तो दिल्ली सरकार है, और केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो सबसे भ्रष्ट सरकार है। जिस तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं, जिस तरीके से ये आम भोली भाली जनता को जो बहकाते हैं और उसका ध्यान बटाते हैं। और मैं ये कहता हूं कि यदि केजरीवाल जी ईमानदार हैं तो एक भी मंत्रालय केजरीवाल जी ने अपने पास क्यों नहीं रखा। सीएम हैं, दिल्ली के सीएम हैं, दिल्ली के सीएम को अपने सिर्फ पूरे देश में इधर उधर जो राजनीति कर रहे हैं वो एक देश को बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं, अपीजमेंट की राजनीति कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर जो वर्ग है उसके लिए राजनीति कर रहे हैं। सभी धर्मों को साथ लेके, सभी समुदायों को साथ लेके, और जो शोषित हैं, वंचित हैं, उससे लेके बिजनेसमैन तक, सभी के लिए राजनीति का मतलब ये होता है, सरकार का मतलब ये होता है कि भाई वो सभी की सरकार है। आज देखा यह जाता है कि जो फ्री की रेवड़ी बांटने के लिए हर जगह जाते हैं, हर स्टेट में जाते हैं, मैं ये फ्री कर रहा हूं। हमने जो देखा है 2013 से आज तक दिल्ली में कोई एक भी काम दिल्ली सरकार और केजरीवाल जी एक काम बता दे कि भाई ये काम हमने दिल्ली के लिए किया है। विकास में जीरो, कहीं भी ना कोई एक फ्लाईओवर, ना पे कहीं पे कोई कॉलेज, ना कहीं स्कूल, ना कहीं किसानों के लिए और ना कहीं बीच के समाज के लिए। वकीलों के लिए 2 बार इन्होंने वायदा किया कि भाई वकीलों को हम, जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एनरोल्ड एडवोकेट्स हैं, उनको हम मेडिक्लेम और इंश्योरेंस 5 लाख का मेडिक्लेम और 10 लाख का इंश्योरेंस देंगे। लेकिन वो भी एक बेईमानी निकली। हमारे भाई 1,15,000 वकील एनरोल्ड है दिल्ली में, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में। हार्डली इन्होंने अभी तक 30-32 हजार वकीलों को सिर्फ दिया है, और वो भी उनको बोला जी 25% आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। उस 25% में जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो हॉस्पिटल्स क्या करते हैं कि कई लाख का बिल बना के, कई लाख का बिल बना के दे देते हैं, और उसमें एक वकील जो अपने पास से 25% में भी 1 लाख का भी 25,000 कहां से देगा भाई। तो इस तरह का मेडिक्लेम, इस तरह का इंश्योरेंस। बाकी वकील बोला जी आपका वोटर कार्ड होगा तो हम देंगे। इसका मतलब क्या है? आप सिर्फ वोट के लिए राजनीति कर रहे हो। एक समुदाय, एक ऐसा वर्ग जो पूरे समाज को न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऐसे वर्ग को आप 2 बार आप गुमराह करके इन्होंने किया। और जो अभी भी जो मेडिक्लेम और इंश्योरेंस है, हम लोग जो ना, मैं बीइंग ए चेयरमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी का
कोविड के समय पे हम लोग सभी जो ना हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में रिट डाली, रिट डाल के हाई कोर्ट से डायरेक्शन कराई। आज भी वो हाई कोर्ट के आदेश पे ही मेडिक्लेम और इंश्योरेंस जो ना आगे चल रहा है, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तो कहने का मतलब कि टोटल झूठ का पुलंदा, और इस तरीके से झूठ बोलते हैं कि भाई वो झूठ कुछ जो बेचारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में, इनफैक्ट जो ना मैक्सिमम जनता, विश्वास करने वाली जनता है, उसको गुमराह करके झूठ बोल के, और भाई देश की राजनीति में या दिल्ली की राजनीति में वो इस तरह का काम कर रहे हैं कि हमारी दिल्ली बहुत पीछे चली गई। मैंने देखा था, बचपन से देखते आए कि जो मार्क्सिस्ट थे, लेफ्ट वाले थे, उनकी राजनीति क्या थी कि सिर्फ जो कमा रहा है, जिसने अपना व्यवसाय खड़ा किया, उससे छीनो और नीचे उसको घर बैठ के खिलाओ। आज यदि भाई आपके भ्रष्टाचार पे सीबीआई एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आप गुमराह कर रहे हो, आप किसी को नहीं बता रहे आपके यहाँ भाई जो ना उसमें क्या हुआ। जो शराब की नीति थी, शराब की नीति इन्होंने क्या किया कि भोली भाली जनता को कॉलोनियों में शराब की दुकानें खुलवा दी, और कॉलोनियों में दुकानें खुलवा के क्या क्या इन्होंने कि एक बोतल बनाने का मटेरियल था पहली नीति में, उसमें इन्होंने 3 बोतल बनाई। एक बोतल का बेकी एक साथ में फ्री दी, और फ्री का क्या किया, अपने ब्लैक को व्हाइट करने के लिए उस बोतल का पैसा जो फ्री वाली थी उसका पैसा इन्होंने बैंक में जमा किया। तीसरी बोतल जो वो इन्होंने वो उसका पैसा इनके जो दिए हुए कॉन्ट्रैक्ट थे उनकी जेब में आया। कहने का मतलब कि जनता पे इतना बोझ पड़ा, और जो अपने गरीब थे, शोषित थे, वंचित थे, उनको शराब के रास्ते पे ले जाके व्यापारियों को, अपने चुनिंदा व्यापारियों को ये कमीशन लेके और उनको फायदा पहुंचाने का काम किया। जो कि आज के टाइम में जिस समय आप मंच पे उठा के देखना, 12-13 में ये कहते कि भाई ये शराब देश से बंद हो जानी चाहिए, उसके बाद में करप्शन बंद हो जाना चाहिए, जबकि आज के टाइम में सबसे ज्यादा करप्ट यदि सरकार है तो वो दिल्ली सरकार है और माननीय केजरीवाल जी की सरकार है। तो हमें ऐसी सरकार को, वकीलों को, सभी को एक इकट्ठे होके और इसके खिलाफ आवाज हम लोग उठाएंगे, उठाते रहेंगे, और जब तक इस सरकार को, भ्रष्ट सरकार को नहीं उखाड़ देंगे, हमारी आवाज बुलंद रहे। एक बार जोर से नारा लगाएंगे मेरे साथ सारे भाई, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। केजरीवाल जी, गली गली में शोर है, जोर सबने बोलना है, जोर से बोलना है। मनीष सिसोदिया चोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो। गली गली में शोर है, 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 गली गली में शोर है। केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, गली गली में शोर है, आम आदमी पार्टी चोर है, आम आदमी पार्टी चोर है,
मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपनी दिल्ली की और देश की जनता को बताने के लिए कि दिल्ली में जो आम आदमी की सरकार है और उसमें जो उनके मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो कितने भ्रष्ट हैं। और केवल मंत्री मनीष सिसोदिया ही नहीं बल्कि इनकी सारी कैबिनेट और इनके सारे जो मंत्री हैं वो इतने भ्रष्ट हैं कि जो अब उनकी सारी जो उन्होंने किया है कारनामे जनता के सामने आ रहे हैं। हम दिल्ली की जनता को आज ये अवगत कराने आए हैं। हम जो वकील यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सभी कोर्टों से, दिल्ली के जितने भी मान्य न्यायालय हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है या और ट्रिब्यूनल है, सभी से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं दिल्ली की जनता को और साथ में देश की जनता को बताने के लिए कि आज मनीष सिसोदिया जो भ्रष्टता में लिप्त हैं उनके जाने का समय आ गया है और हम सभी लोग एकजुट होकर के मनीष सिसोदिया का इस्तीफा मांगते हैं और उन्हें नैतिक आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो कानूनी लड़ाई के आधार पे हम उनका इस्तीफा लेके रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मनीष सिसोदिया जी, आप जो यहाँ पर वकील एकत्र हुए हैं, कान खोल कर सुन लो केजरीवाल जी, अब वकीलों ने ये आंदोलन अपने हाथ में ले लिया है। या तो सीधे मनीष सिसोदिया जी इस्तीफा दें, नहीं तो यह आंदोलन बहुत विकराल रूप लेने वाला है और इस आंदोलन को आप रोक नहीं सकते। आप जिस तरीके से जनता को गुमराह कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने चोर बाजारी फैला रखी है, कभी पिंक ठेके के नाम पर, कभी किसी ठेके के नाम पर, आप देखिए हमारी माताएं बहनें सरस्वती का रूप मानी जाती हैं, उनके लिए आप पिंक पार्क खुलवा रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए दिल्ली में, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके कितने मंत्री, कितने विधायक आपके लिप्त हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार बर्खास्त करो, दिल्ली सरकार बर्खास्त करो, दिल्ली सरकार बर्खास्त करो, भ्रष्टाचारी सरकार बर्खास्त करो, दिल्ली सरकार बर्खास्त करो, दिल्ली सरकार बर्खास्त करो। शराब माफिया बंद करो, शराब माफिया बंद करो, शराब माफिया दिल्ली में शराब माफिया भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार दिल्ली में भ्रष्टाचार 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। चोरों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चोरों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। घोटालों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो।